सर्दियों की रात थी। ठंडी हवाएं शहर की सड़कों से टकराती हुई अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। इसी शहर के बीचों बीच स्थित था शारदा बॉयज हॉस्टल, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बना था। बाहर से देखने में ये हॉस्टल साधारण सा दिखता था, लेकिन इसके भीतर कई ऐसे राज दफन थे जिनके बारे में सिर्फ फुसफुसाहटों में बातें होती थी। कहते हैं कई साल पहले इस हॉस्टल में एक हादसा हुआ था, एक स्टूडेंट की रहस्यमय मौत। तब से लेकर आज तक रात के समय इस हॉस्टल में अजीब आवाजें, किसी के पैरों की आहट और बंद कमरों के दरवाजों के अचानक खुलने जैसी घटनाएं होती रहती थी। अर्जुन, एक 20 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसी हॉस्टल में नया दाखिला लेने आया था। उसका कमरा नंबर था 305, वही कमरा जिसे लेकर हॉस्टल के पुराने लड़के फुसफुसाते थे। भाई, 305 में मत जाना, किसी ने उसे चेताया। क्यों? वहाँ क्या है? अर्जुन ने हंसकर पूछा। बस, कहते हैं वहाँ कुछ अजीब है, एक सीनियर ने बस इतना कहा और आगे बढ़ गया। अर्जुन हंस दिया। भूत प्रेत पर उसका विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन पहली ही रात जब सब सो चुके थे, उसने कुछ अजीब महसूस किया। कमरे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने खिड़की बंद करने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वह अचानक मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। लेकिन उसी रात उसके कमरे के बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। वो देखता है कि नल बंद है, फिर भी पानी की बूंदें गिर रही थी और शीशे पर धुंधली लिखावट थी, यहाँ मत रहो। की रात थी, ठंडी हवाएं शहर की सड़कों से टकराती हुई अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। इसी शहर के बीचों बीच स्थित था शारदा बॉयज हॉस्टल, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बना था। बाहर से देखने में ये हॉस्टल साधारण सा दिखता था, लेकिन इसके भीतर कई ऐसे राज दफन थे जिनके बारे में सिर्फ फुसफुसाहटों में बातें होती थी। कहते हैं कई साल पहले इस हॉस्टल में एक हादसा हुआ था, एक स्टूडेंट की रहस्यमय मौत। तब से लेकर आज तक रात के समय इस हॉस्टल में अजीब आवाजें, किसी के पैरों की आहट और बंद कमरों के दरवाजों के अचानक खुलने जैसी घटनाएं होती रहती थी। अर्जुन का आगमन। अर्जुन, 20 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट, नए सत्र के लिए हॉस्टल में दाखिला लेने आया था। उसका कमरा नंबर था 305, वही कमरा जिसे लेकर हॉस्टल के पुराने लड़के अक्सर चुप्पी साध लेते थे। भाई, 305 में मत जाना, किसी ने उसे चेताया। क्यों? वहाँ क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस, कहते हैं वहाँ कुछ अजीब है, एक सीनियर ने बस इतना कहा और आगे बढ़ गया। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। वो विज्ञान पढ़ने वाला तर्कशील लड़का था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। पहली रात का अजीब अनुभव। रात का समय था, सब लड़के अपने अपने कमरों में सो चुके थे। अर्जुन भी किताबें समेटकर सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक हवा के झोंके से खिड़की खुल गई। उसने खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर आया। तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। अर्जुन, वो चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वह थकान में कुछ गलत सुन रहा है, मगर तभी बाथरूम से पानी की टपकने की आवाज आई। अर्जुन ने जाकर देखा, नल बंद था, फिर भी शीशे पर धुंधली सी लिखावट थी, यहाँ मत रहो। अगले दिन अर्जुन ने अपने रूम पार्टनर रवि से इस बारे में बात की। भाई, कल रात कुछ अजीब लगा, अर्जुन ने कहा। रवि ने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया। मत भूल यार, 305 की बातें मत छेड़। सुना है यहाँ 3 साल पहले एक लड़के ने सुसाइड किया था। क्यों? कहते हैं प्यार में धोखा खाया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद नहीं मारा, कोई और बात थी। अर्जुन को ये सब रोमांचक लगने लगा। उसे लगा कि यह बस अफवाहें हैं। लेकिन उसी रात कुछ और अजीब हुआ। दूसरी रात, करीब 2 बजे अर्जुन की नींद टूटी। उसने सुना कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कौन है? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। हॉस्टल की लंबी गलियारे में सिर्फ पीली मध्यम लाइटें जल रही थी। वो वापस बिस्तर पर आया, तभी उसकी नजर कमरे के कोने में गई। वहां कोई खड़ा था, लंबा दुबला पतला साया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अर्जुन चीख पड़ा। रवि जागा, लाइट ऑन की, वहां कुछ भी नहीं था। रवि बोला, भाई अब मजाक नहीं, तूने देखा? यहाँ कुछ है, हमें वार्डन से बात करनी चाहिए। अर्जुन अभी भी सोच में था। क्या यह उसका भ्रम था, या वाकई कुछ अलौकिक हो रहा था? रात की उस घटना के बाद अर्जुन का मन विचलित हो गया था। वो भले ही खुद को निडर साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर से वह डर चुका था।
रवि ने बार बार वार्डन से बात करने की सलाह दी, मगर अर्जुन को लगा कि बिना पुख्ता सबूत के ये सिर्फ मजाक बनेगा। क्लास के बीच चर्चा। कॉलेज में उस दिन क्लास के बीच कुछ लड़के उसी कमरे के बारे में बातें कर रहे थे। भाई, 305 में रह रहा है नया लड़का, पता है? हाँ, सुना है, कल रात चिल्लाया भी था। अरे, वो कमरा तो बुरी तरह बदनाम है। वहाँ पहले रह चुका था एक लड़का, राघव। उसकी मौत रहस्यमयी थी। अर्जुन अब इस नाम को लेकर जिज्ञासु हो गया। उसने तुरंत तय किया कि राघव के बारे में पूरी जानकारी निकालेगा। पुरानी फाइलें। अर्जुन और रवि शाम को हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड रूम में गए। पुराने रजिस्टर धूल से भरे पड़े थे। वार्डन से चुपचाप चाबी लेकर दोनों अंदर गए। पन्ने पलटते पलटते उन्हें एक फाइल मिली, राघव शर्मा केस रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा था, ग्रेटर देन दिनांक 12 अक्टूबर, छात्र राघव शर्मा अपने कमरे 305 में मृत पाया गया। घटना रात 2 बजे की मानी गई। शरीर के पास किसी संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं। दीवार पर खून से लिखा मिला, मुझे माफ करना। अर्जुन ने पन्ना पढ़ा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। रवि बोला, भाई, ये आत्महत्या जैसी लगती है, लेकिन खून से लिखा मैसेज, और वो भी रात के 2 बजे। कुछ गड़बड़ है। फिर से वही रात। उस रात दोनों ने तय किया कि कमरे में पूरी रात जागेंगे। लैपटॉप ऑन रखा, रूम की लाइट्स बंद की और मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की। करीब पौने 2 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसें ठंडी हो गईं। 2 बजे खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के झोंके से टेबल पर रखी कॉपियां गिर पड़ी। और फिर बाथरूम का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था। रवि ने धीरे से टॉर्च जलाकर अंदर देखा। नल के नीचे पानी की बूंदें गिर रही थी। अचानक आईने पर एक एक अक्षर उभरने लगे। बच सकते हो तो बच लो। दोनों की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने देखा कि रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो चुकी थी। अगले दिन हॉस्टल में अफवाह फैल गई कि कमरे 305 में फिर कुछ हुआ है। अर्जुन ने अब ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। सीनियर की कहानी। उसने अपने सीनियर विकास से बात की। विकास चुप था, लेकिन जब अर्जुन ने राघव का नाम लिया तो उसका चेहरा बदल गया। राघव मेरा बैचमेट था, होशियार लड़का, लेकिन अकेला रहता था। एक दिन उसने हॉस्टल के पीछे पुराने खंडहर में कुछ देखा था। उसके बाद से उसका व्यवहार बदल गया। वो अक्सर कहता, वो मुझे बुला रहे हैं। और फिर एक रात। क्या हुआ उस रात? अर्जुन ने पूछा। उस रात उसने कमरे की दीवार पर खून से लिखा और सुबह उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे, जैसे किसी ने उसे उठाकर मारा हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उस रात कई लड़कों ने अजीब आवाजें सुनी थी। अर्जुन के मन में कई सवाल थे। वो पुराने खंडहर में आखिर क्या है? रात की योजना। उस रात अर्जुन और रवि ने तय किया कि वे हॉस्टल के पीछे जाएंगे। आधी रात टॉर्च और मोबाइल लेकर दोनों निकले। हॉस्टल के पीछे घना अंधेरा और जंगली झाड़ियां थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें टूटी दीवारों और पुराने कमरों वाला खंडहर दिखा। जगह भयानक थी, जैसे कई सालों से छोड़ी गई हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया। एक टूटी खिड़की से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वापस जाओ। रवि डर गया। भाई, चल वापस चलते हैं। अर्जुन बोला, नहीं, सच जानना है तो यही पता चलेगा। तभी उनके मोबाइल की बैटरी तेजी से गिरने लगी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में एक साया उनके सामने खड़ा था, लंबा दुबला, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अंधेरे में खड़ा वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, मगर उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने डर के बावजूद टॉर्च को दोबारा जलाने की कोशिश की। अचानक टॉर्च जल उठी और उस रोशनी में कुछ सेकंड के लिए साया साफ दिखाई दिया। वो एक युवक की आकृति थी, चेहरा खून से सना हुआ और उसकी गर्दन पर नीले दाग थे, जैसे फांसी का फंदा पड़ा हो। दोनों घबरा गए और पीछे की ओर भागे, लेकिन खंडहर के बीचों बीच उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा जो आधा टूटा हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक कमरा था जिसमें टूटी मेज, कुर्सियां और बहुत सारे पुराने अखबार पड़े थे। दीवार पर खून से लिखा कुछ धुंधला सा दिख रहा था। जिसने देखा वो जिएगा नहीं। रवि ने कांपते हुए कहा, ये सब पागलपन है, चल वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन का ध्यान कमरे के कोने में रखी एक पुरानी डायरी पर गया। डायरी धूल से ढकी थी, लेकिन कुछ पन्ने साफ थे। पहला ही पन्ना पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गई। मुझे दिख रहा है वो चेहरा हर रात। वो चाहता है कि मैं उसके पास आऊं। शायद यही अंत है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो यहाँ मत आना। ये जगह श्रापित है। डायरी के आखिरी पन्ने पर बस इतना लिखा था, उन्होंने उसे मारा, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा।
उस रात जब वे कमरे में लौटे, दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। हॉस्टल लौटते ही बाकी लड़कों ने पूछा, कहाँ गए थे? अर्जुन ने बस इतना कहा, पीछे मत जाना। रात को जब दोनों सो रहे थे, अचानक कमरे में तेज धमाका हुआ। खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा कमरे में भर गई। अचानक बाथरूम के दरवाजे से एक आवाज आई, क्यों पड़ी मेरी डायरी? अर्जुन और रवि उठ खड़े हुए। बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। रवि घबराकर चिल्लाने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक ट्यूबलाइट झपकने लगी और कमरे की दीवारों पर परछाइयां घूमने लगी। अगले दिन दोनों वार्डन के पास गए। सर, हमें सच्चाई बताइए, राघव की मौत कैसे हुई थी? वार्डन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम लोग क्यों ये सब उखाड़ रहे हो? वो पुराना मामला है, लेकिन अगर जानना चाहते हो तो सुनो। राघव ने कुछ देखा था उस खंडहर में। कहते हैं कई साल पहले वहाँ एक चौकीदार की बेरहमी से हत्या की गई थी। उसका नाम शंकर था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा बेचैन है। राघव अक्सर अकेले वहां जाता था, शायद उससे संपर्क करने की कोशिश करता था। एक दिन वो वापस नहीं लौटा। रात में उसकी मौत हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन मैं जानता हूँ, उस रात हॉस्टल की दीवारों पर खून के निशान मिले थे। अर्जुन और रवि हैरान रह गए। तो क्या शंकर की आत्मा अभी यही है? वार्डन ने कहा, उस खंडहर में मत जाना, उस कमरे में ज्यादा मत रुकना। जो उसकी नजर में आ जाता है वो बचता नहीं। रात होने पर अर्जुन ने ठान लिया कि अब सब कुछ खत्म करना है। उसने हवन की राख, नींबू और मोबाइल कैमरा लिया। हम आज इसे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे जो हो। रात के ठीक 2 बजे कमरे का माहौल फिर बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, लाइट्स झपकने लगी। अचानक कमरे में वही साया दिखाई दिया, लंबा, नीली आंखों वाला। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आवाज गूंजी, क्यों आए थे वहाँ? मैंने कहा था वापस जाओ। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम शंकर हो? आवाज आई, हाँ, उन्होंने मुझे मारा था। अब जो भी देखता है उसका अंजाम वही होता है। अर्जुन ने नींबू और राख का छिड़काव किया। साया चीखने लगा। कमरे में तेज हवा का तूफान उठा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक सब शांत हो गया। जब सुबह हुई, कमरे का हाल बिखरा पड़ा था। बाथरूम का शीशा टूटा था, दीवारों पर खून के धब्बे थे, लेकिन अर्जुन और रवि जिंदा थे। वार्डन ने बाद में वह कमरा बंद करवा दिया। आज भी हॉस्टल के लड़के कहते हैं कि 305 के बाहर कभी कभी रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, और खंडहर में एक साया दिखाई देता है जो बस यही कहता है,